नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों आज हम जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों आज जो साइंस का हमारा टॉपिक है मानव शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम, जैसे मध्य प्रदेश पटवारी, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, वन रक्षक और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ जो अभी वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल भर्ती, उसमें भी दोस्तों साइंस पूछी जाएगी। तो इन सभी एग्जाम के साथ साथ व्यापम के जितने भी एग्जाम हैं और अन्य एग्जाम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो दोस्तों देखिए। दोस्तों अभी मैं आपको परीक्षा ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां आपको मिलेगा परीक्षा प्रो पास। इसमें आपको मिलेगा एमपी व्यापम, एसएससी डिफेंस, रेलवे की सभी की सारी टेस्ट सीरीज का एक्सेस, वो भी एक बार में। जी हाँ दोस्तों, आपको ओनली 300 रुपये पे करना है और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको प्रो एक्टिव हो जाएगा। और नेक्स्ट 1 ईयर में जो भी न्यू टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पे आएगी वो भी आपको इस प्रो पास में ऐड कर दी जाएगी, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। जी हाँ दोस्तों, प्रो पास की MRP 499 रुपये है और यदि आप मेरा डिस्काउंट कूपन कोड अनुभव 40 यूज करते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट के बाद पे करना होगा ओनली 300 रुपये, 300 रुपीज़ परीक्षा। ठीक है, परीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आज ही आप ऑफर का लाभ उठाएं और परीक्षा ऐप डाउनलोड करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 206। दोस्तों मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12, यानी कि 12 क्या होते हैं, जोड़े होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो कौन सी होती है? जबड़े में। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पे होती है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, ठीक है, लंबी हड्डी बताना है तो लंबी हड्डी होती है दोस्तों फीमर, यानी कि जांघ की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ठीक है, आपको बताना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट, ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस मानव के पैर की हड्डी नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपरी भुजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जांघ। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है, तो दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? कैल्शियम फास्फोट, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है तो डेंटन, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आपको बताना कि पूरी जिंदगी में कितने दांत हैं जो 2 बार डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20, यानी कि 20। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख। दोस्तों मुख से पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है।
मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 32 फीट। मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ठीक है, आपको बताना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट? टायलिन किसके कारण होता है दोस्तों? टायलिन के कारण होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो कार्निया, ठीक है, ये आंख का भाग होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो कौन सा है? रेनिन। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ठीक है, तो कहाँ से किए जाते हैं? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। छोटी आंत। अधिकतम पोषक तत्व छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें और कम से कम एक ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है दोस्तों? टाइलिन। और टाइलिन ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है? ऑप्शन सी एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। लार स्टार्च पाचन में सहायक होती है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो एक्स है, एक्स क्या है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रोटीन का जो पाचन होता है दोस्तों वो उदर से प्रारंभ होता है। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि क्योंकि दोस्तों आमाशय की दीवार श्लेष्मा यानी कि म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा अंग है जो विषैले पदार्थ का चूषण करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत यानी कि लीवर। पेस्पिन है एक, तो ये क्या है? तो एक एंजाइम है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। पेस्पिन बदल देता है, तो किस में बदल देता है आपको बताना है। तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ठीक, तो अमीनो एसिड। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों ये जो प्रश्न है एसएससी में भी पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो एसएससी जीडी और एसएससी के अंतर्गत जो भी अन्य एग्जाम होते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ठीक है, तो ये है दोस्तों यकृत। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट यकृत यानी कि लीवर के द्वारा। पित्त यानी कि वाइल जमा होता है, तो ये किसमें होता है दोस्तों? पित्ताशय में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पित्त का प्रमुख कार्य है, ठीक है, आपको बताना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। वसा का पायसीकरण यानी कि इम्लसीकरण। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हार्वे। पेस मेकर का संबंध किससे है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हृदय यानी कि हार्ट से। पेस मेकर का कार्य क्या है आपको बताना है। तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो दोस्तों हृदय से यानी कि हार्ट से। निम्नलिखित में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धमनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी धमनी करेक्ट आंसर। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है,
तो ये बताना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट, घटता है। दोस्तों सोते समय जो रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है यानी कि घटता है। रुधिर दबाव यानी ब्लड प्रेशर मापक यंत्र, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्मोगोनोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिस्मोमैनोमीटर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 जार्विक 7 है, तो जार्विक 7 क्या है आपको बताना है। तो दोस्तों ये कृत्रिम हृदय, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। लब डब आवाज निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, हृदय यानी कि हार्ट से संबंधित है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट, 0.8 सेकंड। कितना समय लगता है दोस्तों, 0.8 सेकंड। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, ठीक है। तो कितनी बार होता है दोस्तों, 72 बार यानी कि 72 टाइम्स। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, ठीक है, आपको बताना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट, धमनी से। कहाँ से मापा जाता है, धमनी से। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है, तो कितना होता है आपको बताना है। तो 120 mm व 80 mm। कितना होता है, 120 mm व 80 mm होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। तो ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। तो ये दोस्तों 2 अरब है ना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट, 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है, ठीक है, हृदय का काम बताना है कि क्या है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट, पंपिंग स्टेशन की तरह। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, शरीर की विशालतम धमनी है, आपको बताना है कि शरीर की विशालतम धमनी क्या होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट, एरोटा। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो शरीर के वजन का 7%। कितनी होती है दोस्तों, शरीर के वजन का 7%। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, तो कितना होता है, 5 से 6 लीटर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है, ये दोस्तों कई बार पूछा गया है, तो कितना होता है 7.4। मानव रुधिर का जो पीएच होता है वो कितना होता है 7.4। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिल्ली या प्लीहा, ठीक है। क्या बोला जाता है, तिल्ली या प्लीहा। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रवाह पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, 80 से 82%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों, आयरन यानी कि लोहा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, बहुत अच्छा प्रश्न और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किडनी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ठीक है। अभी आपने ऊपर प्रश्न देखा कि रक्त का यानी कि ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो किडनी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, शरीर में सारा जो रक्त है वो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट, डायलिसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 68, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट, हीमोग्लोबिन में होता है। तो क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट, लोहा, ठीक है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है दोस्तों, लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, आपको काम बताना है कि क्या है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन का क्या होता है, कार्य होता है शरीर में यानी बॉडी में। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो आरबीसी का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, अभी हमने आपको बताया, तो ऑक्सीजन को ले जाना, ठीक है। बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसे आपसे घुमा फिरा के वही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ऐसा उसी को घुमा के पूछ लिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों लोहित कोशिकाएं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मानव शरीर के अंदर नलिकाओं में रक्त का मुक्त प्रवाह होता है। निम्नलिखित में से किस रसायन की उपस्थिति में नलिकाओं में प्रवाहित रक्त का थक्का नहीं बनता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट, हिपेरिन। हिपेरिन की वजह से रक्त में जो खून का और प्रवाह है, ठीक है, उसकी वजह से थक्का नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 75, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रकार का पूछ लिया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेपेरिन। किसके कारण नहीं जमता है दोस्तों, हेपेरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी लिम्फोसाइट। किसके कारण नहीं होती है दोस्तों, लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट, इर्थोसाइट्स। किस नाम से जानी जाती हैं आरबीसी, इर्थोसाइट्स के नाम से जाने जाती हैं। आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं आपको बताना है। तो अस्थि मज्जा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया और ये एसएससी 2011 में भी पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, प्लीहा। दोस्तों प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और इसका जो सही आंसर होगा 120 दिन। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों आज ये हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से संबंधित, जो हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऐसे ही और प्रश्न देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।